खामोश चीखें। शहर के मुज़ाफ़ात में एक छोटे से गांव चांदपुर में एक नौजवान लड़का आसिफ अपने वालिदीन के साथ रहता था। आसिफ का ख्वाब था कि वो एक दिन शहर जाकर ला तालीम हासिल करे, मगर उसके वालिदीन की माशी हालत ने हमेशा उसके ख्वाबों को रोका। आसिफ की ज़िंदगी गांव के दूसरे लड़कों की तरह ही मामूल की थी, लेकिन उसे एक अजीब और गरीब शौक़ था खंदार इमारतों में जाने का। एक दिन आसिफ अपने दोस्त आरिफ के साथ गांव के बाहर मौजूद एक कदीम महल नुमा इमारत की तरफ जाने का मंसूबा बनाता है। आरिफ को ये सुनकर हिचकिचाहट होती है, मगर आसिफ उसे समझाता है कि ये इमारत गांव के लोगों के लिए एक मामा है और उसे हल करना इन दोनों के लिए एक महम जोई होगी। जैसे ही वो दोनों शाम के वक्त उस महल नुमा इमारत के अंदर दाखिल होते हैं, आसिफ के दिल में एक अजीब सी खुशी का एहसास होता है। आरिफ खौफजदा है, मगर आसिफ का जोश उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। इमारत की दीवारों पर खूनी हाथों के निशान, फाटे हुए पर्दे और बोसीदा फर्नीचर माहौल को और भी खौफनाक बना रहे थे। अचानक उन्हें एक जोरदार चीख सुनाई देती है, जैसे किसी ने दर्द भरी चीख मारी हो। दोनों दोस्त लरज़ उठते हैं, मगर आसिफ के चेहरे पर खौफ के बजाय तजस्सुस के आसार नुमायां हैं। आसिफ उसी आवाज़ के पीछे चल पड़ता है, जबकि आरिफ उसे रोकने की कोशिश करता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, आवाज़ें तेज़ और खौफनाक होती जाती हैं। फिर एकदम खामोशी छा जाती है, इतनी गहरी खामोशी कि आसिफ और आरिफ को अपनी सांसों की आवाज़ें भी वाज़ेह सुनाई देने लगती हैं। आरिफ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और भागने की कोशिश करता है, मगर आसिफ उसे रोक कर आगे बढ़ने पर आमादा करता है। कमरे के अंदर दाखिल होने पर वो देखते हैं कि एक पुराना संदूक रखा है, जिस पर एक खूनी हाथ का निशान है। आसिफ तजस्सुस में संदूक को खोलता है, मगर संदूक अंदर से खाली निकलता है। जैसे ही वो संदूक बंद करने लगते हैं, दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो जाता है और कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूब जाता है। आरिफ घबराकर चीखने लगता है, मगर आसिफ उसे खामोश रहने को कहता है। अचानक उन्हें महसूस होता है कि कोई चीज़ उनके आसपास हरकत कर रही है, खौफनाक आवाज़ों के साथ। जैसे ही आसिफ टारच की रोशनी में देखने की कोशिश करता है, उसे एक पुराना आईना दिखाई देता है। आईने में उनके पीछे एक बोसीदा लिबास में लपटा हुआ शख्स खड़ा होता है, जिसकी आंखें सरख अंगारों की मानंद चमक रही होती हैं। आसिफ पीछे मुड़कर देखता है, मगर वहाँ कुछ नहीं होता। आईने की तरफ दोबारा देखने पर वो शख्स हिलता है और एकदम तेज़ आवाज़ में चीख कर गायब हो जाता है। आरिफ को दिल का दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। आसिफ उसे संभालने की कोशिश करता है, मगर अचानक उसके पीछे किसी का हाथ आकर उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। आसिफ पलट कर देखता है तो वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है, जो आहिस्ता आहिस्ता कहती है, यहाँ से जाओ, वरना तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे। सिर्फ घबरा कर आरिफ को उठाने की कोशिश करता है, मगर आरिफ की नब्ज बंद हो चुकी होती है। आसिफ चीखने लगता है, मगर उसकी आवाज़ खामोश हो जाती है, जैसे किसी ने उसकी चीखों को कैद कर लिया हो। यहाँ से शुरू होती है आसिफ की खामोश चीखों की कहानी। लोग अब भी चांदपुर के उस पुराने महल नुमा इमारत के करीब नहीं जाते, जहाँ से हर रात खामोश चीखें सुनाई देती हैं।